हेलो फ्रेंड्स, मैं आज एक बहुत अच्छी मोटिवेशनल कहानी लेकर आई हूँ। फुल वॉच करके ज़रूर सुनिएगा। जीवन का मंथन और सफलता का मक्खन। एक शहर में सुरुचि नाम की एक महिला रहती थी। वह बहुत गुणी थी और हमेशा कुछ नया करना चाहती थी। उसने अपनी एक छोटी सी कला और हस्तशिल्प की दुकान खोली। शुरुआत में उसे बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन कई महीनों तक उसकी दुकान पर कोई खास ग्राहक नहीं आया। सुरुचि धीरे धीरे निराश होने लगी। उसे लगने लगा कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है और शायद उसे यह काम बंद कर देना चाहिए। निराशा के इन्हीं दिनों में वह अपनी नानी के गांव गई। एक सुबह जब वह जगी तो उसने देखा कि उसकी नानी आंगन में बैठकर मटकी में दही को मथ रही थी। सुरुचि अपनी नानी के पास जाकर बैठ गई और उदास मन से बोली, नानी, मैं अपनी दुकान को लेकर बहुत परेशान हूँ। मैं रोज़ इतनी मेहनत करती हूँ पर कोई नतीजा नहीं निकलता। सब कुछ छोड़ देने का मन करता है। नानी ने मुस्कुराते हुए रस्सी को खींचना जारी रखा और कहा, सुरुचि, जरा इस मटकी को देखो। इसके अंदर छुपा हुआ मक्खन बहुत कीमती और स्वादिष्ट है। लेकिन क्या यह मक्खन दही को सिर्फ 1 या 2 बार हिलाने से बाहर आ जाएगा? सुरुचि ने कहा, नहीं नानी, इसके लिए तो आपको लगातार और काफ़ी देर तक इस मथनी को सही गति से चलाना होगा। नानी ने प्यार से समझाते हुए कहा, बिल्कुल सही। यही जीवन का नियम है। जब हम लगातार रस्सी को एक तरफ से खींचते हैं और दूसरी तरफ से छोड़ते हैं तो एक संतुलन बनता है। इस प्रक्रिया में समय लगता है, मेहनत लगती है और सबसे ज़्यादा धैर्य लगता है। अगर मैं बीच में ही थक कर हार मान लूँ तो छाछ और मक्खन कभी अलग नहीं होंगे। नानी की बात सुनकर सुरुचि की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि उसकी मेहनत बेकार नहीं जा रही थी, बल्कि वह अभी मंथन के दौर से गुजर रही थी। उसने वापस शहर आकर दोगुनी ऊर्जा और धैर्य के साथ अपनी दुकान पर काम करना शुरू किया। कुछ ही समय में उसकी मेहनत रंग लाई और उसका ब्रांड पूरे शहर में मशहूर हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में मिलने वाली चुनौतियाँ और कठिन समय असल में हमारे विचारों और प्रयासों का मंथन करते हैं। अगर हम बिना रुके सही दिशा में लगातार प्रयास करते रहें तो अंत में सफलता का मक्खन ज़रूर बाहर आता है। थैंक यू फ्रेंड्स। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना।